ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बहुत आम गलतफहमी है। हमें लगता है कि हमारी लड़ाई मार्केट के खिलाफ है, लेकिन सच तो ये है कि असली लड़ाई वो तो खुद से है। तो आज हम इसी साइकोलॉजी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे धैर्य ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो अचानक ऊपर नीचे होता हुआ मार्केट है या कोई गलत स्ट्रैटेजी? जरा सोचिए इस बारे में। और इसका जवाब है हमारी अपनी अधीरता। जी हां, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अंदर की ही एक फीलिंग है। देखिए, मार्केट तो बस अपनी चाल चलेगा, उसे जो करना है वो करेगा। सारा खेल इस बात पर है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अधीरता मतलब वो बेचैनी, वो अंदर से आती हुई एक आवाज कि बस अभी के अभी ट्रेड में घुसना है। बिल्कुल वैसा ही एहसास जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। हर ट्रेडर इस फीलिंग से गुजरता है, लेकिन असली विनर वही है जो इस पर काबू पा लेता है। तो चलिए, ट्रेडिंग को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते हैं। यही वो दो मानसिकताएं हैं जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच की असली लकीर खींचती हैं। एक ही मार्केट को देखने के दो तरीके हैं। एक है चेजर की तरह, जो हर छोटी बड़ी हरकत के पीछे भागता रहता है, डर और लालच में आकर फैसले लेता है। और दूसरा है हंटर की तरह, जो एक शिकारी की तरह शांत बैठकर सही मौके का, मतलब अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है। एक भावनाओं से चलता है और दूसरा अनुशासन से। चलिए, पहले उस मानसिकता को समझते हैं जो अक्सर नुकसान की वजह बनती है। मतलब एक अधीर ट्रेडर की मानसिकता जो जबरदस्ती ट्रेड ढूंढता है। जो चेजर होता है, उसे लगता है कि हर पल एक्शन में रहना जरूरी है। उन्हें यह डर सताता है कि अगर वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो शायद पैसा कमाने का कोई बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं। और इसका नतीजा, वो बिना सोचे समझे किसी भी सेटअप में कूद जाते हैं, जिससे स्ट्रेस और नुकसान दोनों बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी गलती, जब नुकसान होता है तो वो मार्केट को दोष देते हैं, अपनी अधीरता को कभी नहीं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो मानसिकता जो जीत की नींव रखती है। यह है एक अनुशासित ट्रेडर का नजरिया, जो धैर्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि हंटर इस बात को बखूबी समझता है कि इंतजार करना भी काम करने जैसा ही है। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि तैयारी है। वो अपने सबसे बेहतरीन मतलब A+ सेटअप के लिए शांति से इंतजार करते हैं। वो शांत रहते हैं, इमोशंस को काबू में रखते हैं और अपने फैसलों को इम्पल्सिवनेस पर नहीं बल्कि अपनी जांची परखी प्रोसेस पर आधारित करते हैं। यहां पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है कि ट्रेडिंग का नतीजा ट्रेड्स की संख्या से नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी से तय होता है। इस एक लाइन की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। एक परफेक्ट मौके का इंतजार करके लिया गया ट्रेड उन 5 ट्रेड से कहीं ज्यादा कीमती है जो जल्दबाजी में लिए गए, क्योंकि वो 5 ट्रेड मुनाफा नहीं बढ़ाएंगे बल्कि अकाउंट खाली करने का रिस्क जरूर बढ़ा देंगे। और नतीजा तो साफ है, एक अच्छी तरह से सोचा समझा, धैर्य से लिया गया ट्रेड मुनाफे की ओर ले जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कई जल्दबाजी वाले ट्रेड मिलकर भी आखिर में नुकसान ही देते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ही सब कुछ है। इस समीकरण को तो ट्रेडिंग का मूल मंत्र ही समझ लीजिए। धैर्य से सटीकता आती है और सटीकता से आता है मुनाफा। ये एक सीधा और बहुत शक्तिशाली रिश्ता है जिसे हर सफल ट्रेडर समझता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने का मतलब ही है इंतजार करने की कला में महारत हासिल करना। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। अक्सर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करते हैं और उसे बदलते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती। उसे सही समय पर लागू करने के लिए जो धैर्य चाहिए होता है, उसकी कमी होती है। और असल समस्या वही है। तो आखिर मार्केट में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई फैंसी इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी? नहीं, असली ताकत है अपनी भावनाओं पर अपना कंट्रोल। इमोशनल डिसिप्लिन ही लंबे समय में सफलता की इकलौती चाबी है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस एक शक्तिशाली सवाल पर सोचना जरूरी है। मार्केट तो कल भी यही रहेगा, मौके आज भी हैं और कल भी होंगे। असली सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट कल उन मौकों का फायदा उठाने के लिए बचेगा? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य पर निर्भर करता है।